उत्तराखंड को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत मोस्ट फिल्म फ्रेंडली पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह हम सभी के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने फिल्म निर्माण को लेकर निर्माताओं को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिगत राज्य में जो फिल्म नीति बनाई है वो कारगर साबित हो रही है। गौरतलब है कि इससे पहले भी अनेक बार उत्तराखंड को फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिल चुका है। I'll be making the announcement with regard to the most film-friendly state in the country. The jury evaluated applications received from 13 states of the country. In the most film-friendly state, कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए खुद पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार सड़कों पर निरीक्षण करते नजर आए। राम झूला पुल से लेकर जानकी सेतु पुल पर पैदल मार्ग से होते हुए ऋषिकेश के मुख्य स्थानों पर बारीकी से शिव भक्तों कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर जायजा लिया। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने अधिकारियों को पीक समय में कांवड़ियों की यात्रा सकुशल संपन्न कराने के लिए यातायात के प्लान को सख्त करने के निर्देश दिए। वहीं लाखों की संख्या में शिव भक्त हरिद्वार, ऋषिकेश और नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर 23 से 25 तारीख तक रूट प्लान को और सख्ती से अमल में लाने के लिए कहा गया है। आता है देहरादून, टिहरी और पौड़ी, इस पूरे क्षेत्र के कांवड़ व्यवस्था का हमने आज जायजा लिया और व्यवस्था अभी तक पूरी तरह दुरुस्त चल रही है। और कल से जो पीक डेज मान रहे हैं 3 दिन, जो सबसे बड़े दिन होंगे इस पूरे क्षेत्र के लिए, 23, 24, 25, वो कल से शुरू हो रहे हैं। तो जो कुछ व्यवस्थाएं थी, जो इनके ट्रैफिक डाइवर्जन, तो कुछ तो इन्होंने लागू कर दिए, कुछ रोके हुए थे, वो कल सुबह से लागू हो जाएंगे। यानी कि जैसे राम झूला पुल जाने के लिए और जानकी पुल आने के लिए, ये 100% कल से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इस तरह बाकी जो भी इनकी व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी दुरुस्त हैं और आपसी समन्वय भी तीनों जिलों का बना हुआ है, हरिद्वार से भी समन्वय बना हुआ है। तो मुझे विश्वास है कि पूरी तरह से कांवड़ मेला सकुशल संपन्न होगा। सर, कांवड़ियों की सुरक्षा में पुलिस तैनात है, लेकिन खबर हरिद्वार से है, जहां कांवड़ मेला पूरे चरम पर है। चारों तरफ कांवड़िये ही कांवड़िये दिखाई दे रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। जैसे जैसे कांवड़ियों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे पुलिस फोर्स भी बढ़ाई जा रही है। इसकी मॉनिटरिंग खुद उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार कर रहे हैं। कांवड़ मेले में कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर अशोक कुमार द्वारा अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। हम तो अलर्ट के प्रति शुरू से हमने अपनी ओर से बेस्ट पॉसिबल व्यवस्थाएं की हैं। हमारी बम डिस्पोजल स्क्वाड टीमें लगी हैं, एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड लगी है और बीडीएस लगी है, जो डॉग स्क्वाड्स होते हैं वो लगे हैं। तो हमारे सब जगह निरंतर निगरानी है। पूरे क्षेत्र में 400 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। ड्रोन कैमरा से हम निगरानी कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा प्रयास करता भी है तो हमारी नज़रों से बच नहीं पाएगा। लगातार संपर्क है, किंतु एक बड़ी उपलब्धि देखिए इस बार, क्योंकि हाईवे 4 लेन हो गया था। अभी तक भी दिल्ली देहरादून और दिल्ली हरिद्वार आम जनता के लिए, जो छोटे वाहन हैं उनके लिए अभी तक चल रही है एक साइड। तो ये भी एक मैं कहूँगा उपलब्धि है, 4 लेन होने से पॉसिबल हो पाया है। और खबर हरिद्वार से है, बड़ी खबर हरिद्वार से है। बड़ी दुर्घटना होते बची। शिव भक्तों के स्वागत में प्रशासन से हुई चूक। हरिद्वार से खबर, पुष्प वर्षा के दौरान हादसा होते बचा। हेलीकॉप्टर की पंखों में फंसते फंसते बचा पॉलीथीन का टुकड़ा। हर की पैड़ी में सफाई व्यवस्था की खुली पोल। शिव भक्तों के स्वागत में प्रशासन से हुई चूक। पुष्प वर्षा के दौरान बड़ा हादसा होते बचा। हेलीकॉप्टर के पंखों में फंसते फंसते बचा पॉलीथीन का टुकड़ा। कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा होते बचा। पुष्प वर्षा के दौरान पॉलीथीन का एक टुकड़ा उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर तक पहुंच गया। गनीमत ये रही
कि तब तक हेलीकॉप्टर आगे बढ़ चुका था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दी। साफ सफाई न होना, जो दावे किए जा रहे हैं प्रशासन के। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राम गोपाल जुड़ चुके हैं। राम गोपाल, बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बची है। बिल्कुल प्रभुत्व, देखिए हरिद्वार में जिस तरीके से प्रशासन ने, क्योंकि यूपी की तर्ज पर इस बार कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रा पर पुष्प वर्षा करने का एक फैसला भी लिया था और ये पुष्प वर्षा की भी गई, क्योंकि जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे और एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत द्वारा पुष्प वर्षा भी की गई है कांवड़ियों के ऊपर। और नार्थन बॉर्डर से लेकर के हरिद्वार हर की पौड़ी तक ये पुष्प वर्षा की गई। लेकिन इसी बीच ये चूक कहीं ना कहीं बाल बाल होते होते बच गई, क्योंकि जिस तरीके से हेलीकॉप्टर हर की पौड़ी के पास पहुंचा, यानी कि ऊपर पहुंचा, और पुष्प वर्षा के दौरान ये एक पॉलीथीन का टुकड़ा जो है उड़ करके कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर के पास जा पहुंचा। लेकिन गनीमत ये रही कि जो पॉलीथीन का टुकड़ा था वो पंखड़ियों से नहीं टकराया। यदि ऐसा होता तो कहीं ना कहीं एक भारी चूक हो सकती थी, क्योंकि लाखों की संख्या में शिवभक्त हर की पौड़ी पर मौजूद थे। जी रामगोपाल, जब प्रशासन को यह मालूम है कि हेलीकॉप्टर जब नीचे की तरफ होता है तो बहुत ज़्यादा हवा, आसपास धूल का गुबार उड़ने लगता है, तो ऐसे में प्रशासन को जब पहले से मालूम था, समय तय था कि इस दिन वर्षा होनी, पुष्प की इस समय होनी, तो क्या वहाँ पर व्यापक सफाई नहीं करानी चाहिए थी? बिल्कुल सफाई होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरीके से क्योंकि हेलीकॉप्टर जैसे ही नजदीक यानी कि नीचे होता है और उसी समय जो है ये हवा का गुब्बारा भी काफी तेजी के साथ में उड़ता है, यानी कि धूल कहा जा सके, लेकिन वहाँ इस स्थिति नहीं थी। लेकिन जो पॉलीथीन का टुकड़ा, यानी कि पॉलीथीन का टुकड़ा जैसे ही ऊपर पहुंचा, ये एक बड़ी चूक कहा जा सकता है कहीं ना कहीं प्रशासन की, क्योंकि साफ सफाई को लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। ऐसा है, यदि साफ सफाई होती तो शायद ये पॉलीथीन का टुकड़ा ऊपर ना पहुंचता। निश्चित तौर पर बड़ी चूक हुई है प्रशासन से। जी धन्यवाद राम गोपाल। तो ये हमारे संवाददाता राम गोपाल थे, जो बता रहे थे कि बड़ी घटना होने से बची है। वास्तव में अगर पॉलीथीन का टुकड़ा हेलीकॉप्टर से टकरा जाता तो बड़ी घटना हो सकती थी। इसका अंदाज़ा आप भी लगा सकते हैं कि वहाँ लाखों की संख्या में जो भक्त मौजूद हैं उनके ऊपर इसका मलबा गिरता। बहुत बड़ी घटना होने से बची है, बाल बाल बचे हैं लोग। पौड़ी पुलिस की ओर से शहर के बुआ खाल के समीप अवैध लीसा की तस्करी कर रहे 5 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस उपाधीक्षक संचार अनूप काला ने बताया कि पौड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत शांति व्यवस्था चेकिंग ड्यूटी के दौरान पावा से बुआ खाल पौड़ी की ओर जा रहे अवैध लीसा से भरे 3 ट्रकों को चेक किया गया, तो सारे ट्रकों में अवैध लीसे के 2003 कनस्तर से भरे हुए थे, जिसे वाहन चालक ऋषिकेश ले जा रहे थे। पूछताछ करने पर वाहन चालक और परिचालक द्वारा वाहन में लीसा भरा होने के संबंध में कोई भी कागजात नहीं दिखाया जा सका। इस संबंध में 5 अभियुक्तों के विरुद्ध कोतवाली पौड़ी में अभियोग पंजीकृत किया गया है। ये 3 गाड़ियां ट्रक थे, पाबो से बुआ की तरफ आ रहे थे, तो चेकिंग किया गया तो उसमें लीसा पाया गया। तो इनसे चालकों से पूछा गया कि भाई ये क्या है, तो उनके द्वारा बताया कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए और इसका मतलब अवैध होना पाया गया। तो उसके बाद इनके खिलाफ वन अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और बाकी इनके पास से 2 लाख 2.5 लाख के लगभग नकदी भी बरामद हुई है। खबर विकासनगर से है, जहां अंतर्गत कुंजा ग्रांट गांव में 2 पक्षों में हुए आपसी विवाद को लेकर क्लिनिक संचालक पर हमला करने वालों के खिलाफ करीब 50 से अधिक लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसको लेकर घायल लोगों का मेडिकल कराए जाने के साथ ही पुलिस कोतवाली पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। दीपक कुमार जो कि कुंजा ग्रांट का निवासी है, इसकी वहाँ पर केमिस्ट की शॉप है। इसका ये कहना था कि कुछ गांव के लोग जिनका कि उनसे पहले से विवाद चल रहा था, उन्होंने उसके दुकान में आकर उसे मारपीट करी और तोड़ फोड़ की है। इसके आधार पर उसने एक तहरीर चौकी गुलहाल पर दी है, मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 147 की 456 और 427 IPC में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और इनकी जो है इसमें जो अभियुक्त हैं वो 50-60 आदमियों का बताया गया है इनके द्वारा। हमारे द्वारा उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी के लिए हमने टीमों का गठन किया गया। जल्दी उनकी गिरफ्तारी। घटना लगभग 1 बजे की है, दोपहर 1 बजे की।
मैं अपनी दुकान में कुंजा जो दुकान होती है छोटा था, दोस्तों बोलो। मैं वहाँ पे बैठा हुआ था। तभी किसी प्रकरण में मेरे मित्र भी आ गए बातचीत करने के लिए। हमारी बातचीत चल रही थी, उन लोगों ने मेरे साथ आके गाली गलौज करना शुरू कर दिया दुकान के बाहर। मैंने जाके प्रकरण पूछा कि क्या मामला है, तो उन लोगों के द्वारा हाथापाई शुरू की गई, जिसमें मैं अपनी जान बचाने के लिए अपनी दुकान में जाके घुस गया और मेरे अंदर से दुकान को लॉक कर दिया। लेकिन भीड़ ने आकर के जो पड़ोस में ही बैठी हुई थी कमलेश के यहाँ, क्योंकि साजिश के तहत पूरी प्रक्रिया की गई है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों को देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।